चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? आज हम लोग शुरू करेंगे प्रीपोजिशन के रूल्स। देखिए, हम लोग टेंस जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं, लेकिन कहाँ हमको में से ये सब चीज़ें आ जाती है। जैसे मुझे पटना जाना है, मैं वह पटना से आ रहा है। ये सब चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे? आगे सबसे पहले रूल ऑफ प्रीपोजिशन समझेंगे। रूल ऑफ प्रीपोजिशन। रूल ऑफ प्रीपोजिशन समझना एकदम जरूरी है, क्योंकि प्रीपोजिशन अगर नहीं समझते हैं रूल, प्रीपोजिशन का रूल, तो अब बहुत दिक्कत होने वाला है प्रीपोजिशन। ठीक है, रूल ऑफ प्रीपोजिशन के लिए आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सब चीजों पर हम प्रकाश डालेंगे। आइए सबसे पहले ऐड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? ऐड। फर्स्ट चीज है आपका ऐड। ऐड मतलब देखिए, ऐड का मतलब में होता है। ऐड का मतलब में होता है, लेकिन देखिए प्रीपोजिशन का हम लोग में और से नहीं पता कर सकते हैं कि प्रीपोजिशन को कभी भी हम बनाते हैं ना, तो में और से नहीं पता कर सकते हैं कि मतलब इसमें इन लगेगा एट लगेगा। आपको उसके कंडीशन, उसका पूरा कंडीशन समझना पड़ता है कि उसका मतलब क्या है। तो जैसे देखिए, कहाँ कहाँ में के लिए हम ऐड का यूज करेंगे? जहां मान लीजिए छोटे स्थान रहेंगे, छोटे स्थानों के लिए हम आपका क्या करेंगे? छोटे स्थानों के लिए ऐड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। छोटे स्थान कहने का मतलब है, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए, छोटे स्थान कहने का मतलब ये हो गया, जैसे वह दिवलिया में रहता है ना। वह, जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, वह दिवलिया में रहता है। कहाँ रहता है? वह दिवलिया में रहता है। तो दिवलिया तो एक गांव है, छोटा जगह, कस्बा, मतलब छोटा सा गांव है, दिवलिया में रहता है। गांव कोई भी रहेगा, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, उसमें ऐड ही रहेगा। वह दिवलिया में रहता है। तो देखिए, आपको तो ट्रांसलेशन टेंस सब पता है, लेकिन प्रीपोजिशन कहाँ यूज करना है? तो देखिए, वह दिवलिया में रहता है, तो सबसे पहले ही, ठीक है, लड़का है, ही। उसके बाद रहना का मीनिंग होता है लिव, होता है ना। yes, लेकिन वह के साथ यस लगेगा। क्या लगेगा? yes, बोलना है। हाँ, आप पूरा एकदम बताइए कि हम समझ रहे हैं। तो लिव के साथ यस लग गया, ही लिव्स। अब देखिए, कभी भी क्रिया के बाद ही इधर पीछे इंग्लिश कैसे बनता है? पहला स्टार्टिंग करने के बाद पीछे से आते हैं। तो रहना का लिप्स लिख दिए, और मैं के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? एट लगा देंगे। ही लिव्स एट। दिवलिया का मीनिंग DIULIA, दिवलिया। किसको समझ में नहीं आया बोलिए? ये तो ये वही हो गया। आइए वो देखिए, स्थिति के लिए, स्थिति कहने का मतलब समझते हैं आप लोग? स्थिति कह सकते हैं किसको? देखिए ध्यान से देखिएगा बाबू, स्थिति कहने का मतलब ये है कि वह पढ़ने में अच्छा है, वह पढ़ने में अच्छा है। कहीं भी कोनो स्थिति बताए किसी चीज का, वह पढ़ने में अच्छा है, वह खेलने में अच्छा है, वह दौड़ने में अच्छा है, तो ये सब चीज के लिए भी ऐड का यूज करते हैं। स्थिति तो हो जाएगा ही, या तो टेंस है नहीं, यहाँ पे क्रिया है ही नहीं, तो ही इज क्या जाएगा? गुड। ही इज गुड। मे के लिए ऐड, पढ़ने के लिए स्टडी भी लगा सकते हैं। स्टडी में अध्ययन करने में अच्छा है, या पढ़ने में, स्टडी के लिए भी दोनों चीजें वहां पर हो सकते हैं। रीड भी लगा सकते हैं आप लोग। ही इज गुड एट स्टडी, वह अध्ययन करने या पढ़ने में बहुत अच्छा है। ठीक है ना। अब चलिए, स्थिति हो गया। अब बताइए निश्चित समय। जैसे वह रात में आता है, वह रात में आता है, रात में आता है, वह रात में आता है। देखिए टेंस तो आपका ता वाला मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है ना। तो इसके लिए आप क्या बनाइएगा बताइए? ही, आना का लिखेंगे कम, लेकिन यस लगेगा क्योंकि वह से है। ही कम्स एट, इनके लिए एट नाइट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एट नाइट। ही कम्स एट नाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए एकदम बेधड़क बोलिए। समझ में आ रहा है ना? yes, अब चलिए, ऐड को हम खूब अच्छा से समझ लिए। अब इसको मिटा सकते हैं। निश्चित समय यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हेडिंग में आप बाबू लिख सकते हैं निश्चित समय। निश्चित समय, निश्चित समय आपको जानना जरूरी है, क्योंकि निश्चित समय कहने का मतलब कि एकदम फिक्स हाई टाइम, रात में एकदम, रात हमेशा निश्चित रहता है, क्योंकि हमेशा रातें रहता है। तो ऐसे कंडीशनों में आप ऐड का मैटर समझ गए। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको पढ़ लिए। चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम दूसरा मतलब प्रीपोजिशन के लिए। ये तो ऐड था। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बाबू, रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं हम लोग। मतलब कहाँ कहाँ क्या लगाएंगे। ऐड का समझ गए। अब चलिए थोड़ा हम चलते हैं फ्रॉम के लिए। किसके लिए? FROM। फ्रॉम समझते हैं? फ्रॉम का मतलब से। फ्रॉम माने से, लेकिन केवल से के लिए ही यूज नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मान लीजिए कहाँ कहाँ लगेगा? एक जगह से दूसरे जगह के लिए, एक जगह से दूसरे जगह के लिए कोई जा रहा है या आ रहा है,
एक जगह से दूसरे जगह, ये वही मैटर रहेगा, उसके लिए फॉर्म लगा देंगे। और बताइए कहाँ लगाएंगे। और जैसे कि कोनो चीज में कोनो चीज बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, वह दूसरे बनाता है कोनो चीज से, परिवर्तन कह सकते हैं या बदलाव, बदलता है, बदलाव कह सकते हैं या परिवर्तन, ऐसे चीजों में लगाएंगे। या समय में ऐसा समय होना चाहिए जैसे कि बचपन से, बुढ़ापा से, बचपन से, हाँ वह बचपन से अंधा, ऐसा कंडीशन का सेंटेंस इसमें आ सकता है। तो समय का भी मैटर रहेगा और बदलाव का भी रहेगा। तो चलिए एक एक सेंटेंस इसको बनाते हैं। जैसे वह, जैसे लेंगे पहला के लिए, वह दिल्ली से आया है, दिल्ली से आया है, क्या है इसमें, वह दिल्ली से आया है। बाबू आप लोग जानबे करते हैं कि वह जब कोई दिल्ली से आएगा तो बताइए कौन से टेंस में जाएगा, आया है, प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है। तो सबसे पहले ही के साथ हैज लगता है, पता है कि नहीं पता आप लोग को? यस सर। ही हैज कम, यहाँ लग जाएगा फ्रॉम, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। समझ में आ रहा है बाबू, बोलते रहिए आप लोग। यस सर। खूब अच्छा समझ में आया है। यस सर। अब अगला मैटर पर हम चलेंगे छोटू, क्या है दूसरा, बदलाव। जैसे वह दूध से दही बनाता है, वह दूध से दही बनाता है, वह दूध से दही बनाता है। अब बताइए इसके लिए क्या करिएगा। देखिए दूध से दही बनाता है मतलब एगो चीज से बदल के दूध से दही बन जा रहा है। तो सबसे पहले यह टेंस पहचानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में है। तो ही बनाना का मेक होता है छोटू, मेक, लेकिन वह से है तो क्या हो जाएगा, मेक्स। ही मेक्स, यहाँ देखिए इधर से आते हैं इंग्लिश के लिए, दही का लिखेंगे कर्ड, ही मेक्स कर्ड, से के लिए फ्रॉम, ही मेक्स कर्ड फ्रॉम, बचा क्या, मिल्क। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ही मेक्स कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब क्या है, समय का बात जहां आ जाए, जैसे समय कैसा हो, वह बचपन से अंधा है, वह बचपन से अंधा है छोटू। किस, कब से अंधा है, बचपन से। कोई नहीं होता है जो बचपने से अंधा होता है, कोई बचपने से बहरा होता है, कोई बचपने से लंगड़ होता है, पोलियो वोलियो मार देता है, वही कंडीशन है। तो वह बचपन से अंधा, तो सबसे पहले क्या लेंगे, ही, टेंस है नहीं तो इज, ही इज, अंधा का ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड। से के लिए बोलिए फ्रॉम, तुम बोलो छोटू क्या होगा, फ्रॉम के, से के लिए फ्रॉम लग जाएगा। अब बचपन के लिए चाइल्डहुड, CHILD हुड। समझ में आ रहा है? तो यह चीज आप लोगों को समझ जाना है कि कहाँ कहाँ फ्रॉम लगेंगे, फ्रॉम का मैटर समझ गए। वैसे और भी बहुत जगहों पर फ्रॉम लगते हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी बेसिक पर चल रहे हैं। धीरे धीरे हम जितना आगे बढ़ेंगे और सब चीजें जानेंगे। तो चलिए फ्रॉम का हम लोग समझ गए, अब इसको मिटा दें। चलिए अगला हम मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए फ्रॉम तो हम लोग समझ गए, अब अगला चीज एट समझ गए, फ्रॉम समझ गए, बाई का समझ लेते हैं। बाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, बाई। बाई मने के द्वारा, बाई मने के द्वारा, या इसमें देखिए कहने का मतलब ये साधन में, साधन समीपता, साधन समीपता, ये सब चीजें समय में भी लगते हैं, समय वाला भी मैटर में भी बाई लगते हैं। समय में जैसे कि एकदम फिक्स में टाइम का फिक्स रहेगा, इस काम तक ले इसको खत्म कर लो, समाप्त कर लो, ऐसे रहेंगे। चलिए एक सेंटेंस इस पर लेते हैं। जैसे वह बस से दिल्ली या बम्बई, कुछ भी, बम्बई दिल्ली जाएगा, टेंस थोड़ा बदल देते हैं हम कि वह दिल्ली से, बस से दिल्ली जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले वह लड़का है तो ही, टेंस गागेगी वाला है तो विल, ही विल, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में है। ही विल गो, आगे जाना क्या लिखोगे ना, ही विल गो दिल्ली का, दिल्ली, ही विल गो दिल्ली बाई बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपका साधन है, बस क्या है, साधन कहने का मतलब यातायात का साधन, समझ रहे हैं ना। अब चलिए समीपता, समीपता की मतलब क्या, मतलब पास के लिए बोलते हैं। आओ और मेरे पास,
आओ और मेरे पास बैठ जाओ। आओ और मेरे पास बैठ जाओ, तो हो जाएगा कम एंड, देखो कम एंड सीट, एहू में बाई लग जाएगा क्योंकि समीप का मैटर है। कम एंड सीट बाई मी लगा देंगे यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलिए, ये आपके लिए साधन समीपता एक सब समझ गए। समय का मैटर भी रहेगा तो उसमें समय वाला मैटर में इस काम को इतना बजे तक समाप्त कर लो, इसमें भी बाई लगा देना, ठीक है ना। इसको हटाते हैं, अब आगे आते हैं। ऐसे ऐसे चीजों को हम पढ़ते चलेंगे, मिटाते चलेंगे। अब बताइए, बाई तो पढ़ लिए, फ्रॉम पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे विथ। सबसे क्या क्या पढ़े हैं? ऐट पढ़े हैं, बाई पढ़े हैं, फ्रॉम पढ़े हैं, चौथा पढ़ेंगे हम लोग विथ। विथ का मतलब समझते हैं? विथ माने के साथ, विथ मतलब के साथ ना, के द्वारा, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब ये है, राम सीता के साथ, राम सीता के साथ वन गया। देखिए वन को फॉरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले राम गया है, तो राम वेंट, जाने के लिए क्यों, देखिए गया है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो राम वेंट, देखिए कभी भी जाने वाला डायरेक्शन में टू लग जाएगा, तो राम वेंट टू फॉरेस्ट हो जाएगा, राम वेंट टू फॉरेस्ट। अब कथी के साथ? विथ, केकरा साथ है कोई बात? सीता, विथ सीतवा के साथ है ना, सीता जी के साथ गया ना। राम सीता के साथ, लड़का के लिए बोला है, सीता जी तो माने माता थी, उनके लिए तो बातें हटाओ, लेकिन इनके लिए क्या, लड़का है वो, राम सीता दूगो भाई बहन है, सब गया सब। तो राम वेंट टू फॉरेस्ट विथ सीता। अब चलिए अगला चीज के द्वारा। अब ऐसे जैसे कि वह कलम से लिखता है, देखिए वह कलम से लिखता है, इसमें भी विथ क्यों लगता है ये समझना है। इसमें तो मान लीजिए वह कलम से लिखता है, तो देखिए कलम को हम लोग जब लिखते हैं के द्वारा लिखते हैं, इसके कलम को पकड़ के लिखते हैं, इसको छोड़ के तरफ नहीं, इसके द्वारा, इसके माध्यम से लिख रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी ही ता वाला टेंस है, तो राइट्स, ही राइट्स, और उसके बाद क्या लग जाएगा? विथ ए पेन, ही राइट्स विथ ए पेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलिए, ये तो विथ के बारे में सही से पढ़ लिए। अब अगला प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, सब चीज को खूब ध्यान से टेप करते चलेंगे दिमाग में, कहना में क्या लग रहा है। उसके बाद टेप जब कर लीजिएगा एकदम ओके हो जाएगा। अब चलिए विथ को हम लोग समझ लिए, अब अगला पढ़ेंगे। अब विथ के बाद हम लोग चलिए कितना पढ़े थे? पांचवा ना, ये चौथा था, चौथा था। अब आइए पांचवा नंबर। अब हम लोग को पढ़ लेना है बाबू बिफोर। बिफोर माने के पहले, के पहले बोलेंगे इसको हम लोग, से पहले, के पहले, से पहले, के सामने, के सामने वाला भी मैटर आएगा, किसी के सामने कोई कभी, जैसे कि पहला ले लेते हैं, मई के पहले। देखिए आपका कहने का मतलब है के पहले होना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए अप्रैल मई के पहले आता है, अप्रैल मई के पहले आता है। अप्रैल कब आता है? अप्रैल मई के पहले आता है। लिखाएगा अप्रैल, देखिए ता वाला टेंस है, तो कम्स। अब देखिए के पहले के लिए बिफोर, अप्रैल कम्स बिफोर मई, में, इंग्लिश में तो मे ना बोलते हैं, अप्रैल कम्स बिफोर में। अगला चीज क्या है छोटू? अगला चीज है आपका से पहले। जैसे वही मैटर हो गया के पहले, से पहले, के सामने वाला मैटर सबसे इंपॉर्टेंट है। वह जज के सामने, देखिए किसी के सामने, मतलब जज है चाहे कोई भी, वह जज के सामने खड़ा था, वह जज के सामने खड़ा था। सेंटेंस अगर आपको आ जाए तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले वह के लिए ही, खड़ा के लिए देखिए स्टैंड होता है, लेकिन इसमें दूसरा रूप लगेगा क्योंकि आ था ई थी है। ही स्टूड क्या जगह? बिफोर, ही स्टूड बिफोर द, देखिए जज का मीनिंग क्या हो जाएगा? जज, JUDG, ही स्टूड बिफोर द जज। समझ में आया कि नहीं है बिफोर वाला मैटर? यस सर। समझ गया बिफोर कहाँ कहाँ लगेगा? एगो तो के सामने के लिए, के पहले, कौन चीज के पहले कुछ भी आता है, ये सब चीज के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं छोटू, एकदम समझते रहिए ध्यान से। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऑफ का बारे में। किसके बारे में? 6 नंबर हम लोग को पढ़ने हैं
ओ एफ। देखिए ऑफ तो वैसे दो होते हैं, ओ डबल एफ वाला भी ऑफ होते हैं, ओ एफ वाला भी होता है, लेकिन इस ऑफ को सबसे पहले समझेंगे। ऑफ का मतलब है का के की। लेकिन कैसा का के की? तो इसमें का के की का मतलब होता है कि में होना चाहिए, संबंध होना चाहिए ना, कोई भी संबंध का मैटर हो, जैसे वह राम का भाई है, वह राम का भाई है। राम का भाई के लिए रिश्ता वाला मैटर है, संबंध रहे, अगर संबंध, ये सब चीजों के लिए आपको लगाना ही है। संबंध हो कैसे, चलिए वह राम का भाई है, क्या बनाइएगा कि, देखिए, और कारण हो, कोई कारण से कोनो चीज होता है, उसमें भी आपको ऑफ ही लगाना होता है। ही इज, टेंस नहीं है इसलिए ही इज ब्रदर, देखिए भाई उल्टा बोले हैं, ऑफ के यहाँ का के लिए ऑफ राम, ही इज ब्रदर ऑफ राम। कोई दिक्कत? कारण, वह हैजा के कारण, किसके कारण? हैजा के कारण मर गया। देखिए वह हैजा के कारण मर गया है, कथी के कारण मर गया? कोनो चीज के कारण कोई मर जाए, वैसे कंडीशन में आपको ऑफ लगा देना है। जैसे ही मर गया, डेड लग जाएगा, ही डेड, कार के कारण के लिए ऑफ, ही डेड ऑफ कोलेरा, CHOLERA। कोलेरा को क्या बोलते हैं? हैजा बोलते हैं, CHOLERA, ठीक है ना। वह ही डेड ऑफ कोलेरा, ठीक है ना। अब देखिए संबंध हो गया, कारण हो गया ना, ये सब चीजों में आप क्या लगा सकते हैं? ऑफ लगा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़े। अब चलिए ऑफ को समझ लिए, और भी बहुत चीजें ऑफ के लिए और आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी बेसिक इसका थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं हम लोग। अब आइए 6 नंबर था, 7 नंबर। अब ओ डबल एफ के बारे में पढ़ो। ओ डबल एफ का मतलब ही होता है से, लेकिन कैसा से? जैसे अलगाव वाला मैटर रहेगा, अलगाव, कोनो चीज से कोनो चीज अलगाव होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ऐसे ऐसे कंडीशन। वह पेड़ से कूदा, वह पेड़ से कूदा, मान लो पहले क्या था, वो पेड़ पर चढ़ा था, फिर उसको छोड़ के कूदा, नीचे गिरा, क्या जगह? ही जंप्ड। क्यों जंप्ड लगा है? क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है। ही जंप्ड ऑफ, वो डबल एफ करेंगे, द ट्री, TREE, ही जंप्ड ऑफ द ट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला चलेंगे छोटू, इसी में अभी अलगाव के मैटर के लिए बस इसका एक ही सिंपल सा है, अलगाव कभी भी। अब चलिए इनटू के बारे में पढ़ते हैं। इन पढ़े अभी लोग? नहीं पढ़े। इन मने भी होता है मे, इन मने होते हैं मे, लेकिन कैसा में? बड़े स्थानों के लिए, आपको में लगाना है। उसके बाद बाबू, जैसे कि बड़े स्थानों के लिए, और भीतर एकदम कहीं आप एकदम भीतर पहले से ही है, भीतर वाले कंडीशन में, अंदर, ये सब चीजों के लिए आप एकदम भीतर वाले चीजों में लगा सकते हैं। पहले से अगर आप अवेलेबल है जहाँ पर भीतर में, तहाँ आप इन लगा सकते हैं। और समय वाला भी, जैसे कि वह सुबह में खेलता है, सुबह शाम, ये सब मैटर के लिए लगा सकते हैं, सुबह शाम, ठीक है ना। ऐसे चीजों में बस आप लगा सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि वह दिल्ली में रहता है, चाहे वह मुंबई में, लिखते हैं मुंबई में रहता है, मुंबई में रहता है, क्या बनेगा? ही लिव्स, इसमें क्या लग जाएगा? इन मुंबई, MUMBAI, मुंबई, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला मैटर क्या है? भीतर, जैसे वह कमरे में है, देखिए कमरे में कोई है ना, तो पहले से उसमें अवेलेबल है, ठीक है ना। तो कमरे में ही बात बता रहे कि उसमें है। ही इज इन लगा देंगे, द रूम, इज इन द रूम, वह कमरे में है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सब। बहुत अच्छा, आवाज देते रहो, हम समझे कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। अगला मैटर छोटू, चलिए ये तो हम लोग समझ गए। अब आते हैं 9 नंबर के लिए। कितना था? 7 था, 8 पर आएंगे, 9 पर आएंगे। चलो बहुत अच्छा, 9 पर ध्यान देते रहो। 9 के लिए हमको पढ़ना है इंटू के लिए। हो किसके लिए पढ़ना है? इंटू मैंने भी में होते हैं, इंटू मतलब इंटू मैंने में, लेकिन कहाँ में? इंटू मतलब में है, लेकिन कहाँ? तो जो पहले बाहर से भीतर के कंडीशन के लिए, बाहर से भीतर मैंने पहले बाहरी था,
बाद में भीतर गया है, बाहर से भीतर वाले कंडीशन में आप इंटू लगाइएगा, ठीक है। बाहर से भीतर, जैसे वह नदी में कूदा, वह नदी में कूदा। देखिए बाबू पहले वो कहाँ था, नदी से बहरी तट पर था, चाहे ओकरा मने जहाँ होता है तट उट पर, अब बाद में जंप मार के कूद गया है। तो वैसे कंडीशनों में वह नदी में कूदा, क्या जगह ही जम्प्ड, पास्ट इंटीग्रेट है, इनटू लगाएंगे यहाँ पर, बाहर से भीतर कर दिया, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। कोई दिक्कत किसी को बोलो, जम्प इनटू द रिवर, कोई दिक्कत हो तो बोलो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अगला मैटर हम लोग चलेंगे 10 नंबर। देखिए बाबू आप लोगों को पता नहीं है टूवर्ड्स के बारे में पढ़ना है, टूवर्ड्स, TWARD, ये क्या है, की ओर होता है अगर, की ओर। देखिए टूवर्ड्स एक ऐसा चीज है कि केकरा पर सेट करता है, सब निकम्मा लड़का पर सेट करता है, नहीं समझे। की ओर कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे स्कूल की ओर जाते हैं, समझे। अगर आप कहीं फिक्स चले जाते हैं तो वहां पर तो आपको टू लगाना है। जैसे आप एकदम फिक्स स्कूल में जाइएगा, वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू ए स्कूल, ठीक है। अगर वह स्कूल की ओर जाता है, वास्ता तो उठाता है लेकिन जाना था स्कूल, पहुंच जाता है कोनो एकदम गार्डन में, बगीचा में, या बैट बॉल वाला कंडीशन पे पहुंच जाता है, लगता है खेलने, अब अपन वास्ता कोई और छोड़ देता है, तो वो सब निकम्मा जैसे तोहनी के है, तोहनी पर ही सेट करता है ये सब चीज ना। वास्ता उठा के निकल मैंने तोहनी की स्कूल नहीं जाता है, स्कूल की ओर जाता है ना, सही बात है। नहीं सर, एकदम तोहनी की स्कूल जाता है, तो तोहनी पर सेट नहीं करेगा, सब बच्चे तो बहुत अच्छी बात है, तो तोहनी पर ही नहीं सेट करेगा। जैसे वह स्कूल की ओर जाता है, वह स्कूल की ओर जाता है, तो क्या बनेगा, ही, बोलिए लड़का है, ही टुवर्ड्स, देखिए मैं, हाँ देखिए गो तो लगभग करेगा, ही गोज टुवर्ड्स, टेंस तो रहबे करेगा, टुवर्ड्स, ही गोज टुवर्ड्स द स्कूल। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हैं टुवर्ड्स का यूज कहाँ होता है। चलिए 10 चीजों पर यहाँ पर स्टॉप करते हैं हम लोग थोड़ा सा, फिर अगला क्लास अगला सेशन, ठीक ओके।